इस हफ्ते हम समझने वाले हैं कि कैसे कोविशील्ड से 250 रुपए में हम घर बैठे बैठे कोविड की टेस्टिंग कर सकते हैं। साइक्लोन टोटे और यास का नाम टोटे और यास क्यों है और कैटरीना और ऐश्वर्या क्यों नहीं, और ये मिस यूनिवर्स आखिर किस बला का नाम है, और फाइनली क्यों माइकल वॉन को मिलनी चाहिए क्रिकेट की सबसे बड़ी उंगली का अवार्ड। कोविशील्ड से 250 रुपए में मैं घर बैठे बैठे कोविड की टेस्टिंग कर सकता हूँ। यानी कि जितना पैसा खर्च करके मैं राधे देख के कॉमा में जा सकता था, उतने ही पैसे में मैं ना हॉस्पिटल जाके ना कोई लाइन लगा के अपने घर के आराम पे कोविड टेस्टिंग कर सकता हूँ। नॉट अ बैड डील। और इसको खरीदने के लिए कोई पर्चा या प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं लगेगा। 18 साल से ऊपर का कोई भी आदमी इसको खरीद सकता है और खुद की टेस्टिंग कर सकता है। और अगर किसी 2 साल से बड़े बच्चे की टेस्टिंग करनी हो तो कोई भी एडल्ट उसकी हेल्प कर सकता है। कोविशील्ड की किट में मिलेगा एक पाउच। इस पाउच में होगा एक स्वाब, एक एक्सट्रैक्शन ट्यूब, एक टेस्टिंग कार्ड और एक मैनुअल। इस किट को खरीदने के बाद माई लैब ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड करना होगा। मैनुअल पढ़ना बहुत सावधानी से ज़रूरी है ताकि टेस्टिंग ढंग से हो पाए यार। बट 100 बातों की एक बात, पता कैसे चलेगा कि कोविड सैंपल पॉजिटिव है या नेगेटिव? सैंपल को टेस्टिंग कार्ड में डालने के बाद 10 से 15 मिनट के बीच में अगर टेस्टिंग कार्ड में 2 मार्कर्स आते हैं यानी कि टी और सी, तो इसका मतलब है कि कोविड सैंपल पॉजिटिव है। और अगर सिर्फ सी मार्कर आता है इसका मतलब है कि सैंपल नेगेटिव है। पर एक चीज़ ध्यान रखना, अगर ये इफेक्ट्स 20 मिनट से ज़्यादा टाइम लेते हैं या फिर सी मार्कर भी नहीं आता है, इसका मतलब ये है कि टेस्टिंग ढंग से नहीं करी गई है, यानी कि ये सैंपल वैलिड नहीं है। और वैलिड सैंपल के रिजल्ट्स सीधा ICMR को भेज दिए जाएंगे ताकि पॉजिटिव केसेस को अच्छे से रिकॉर्ड किया जा सके। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, इस टेस्ट में फॉल्स नेगेटिव के चांसेस हैं, यानी कि हो सकता है आप कोविड पॉजिटिव हो और इसका रिजल्ट नेगेटिव आ जाए। तो अगर आप ऑलरेडी सिम्टोमेटिक हो और इस टेस्ट में आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है तो ये थोड़ी समझदारी की बात होगी, तो आप फिर से RT-PCR टेस्ट करा लो। ये तो हुई कोविशील्ड की कहानी। अब आते हैं साइक्लोन टोटे पे। ये एक एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है। गुड, बट इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि क्रिकेट में बॉलर्स की स्पीड के हिसाब से उन्हें डिफरेंट कैटेगरीज में बांट देते हैं, जैसे पेसर, मीडियम फास्ट बॉलर और स्पिनर्स। उसी तरीके से IMD साइक्लोन्स को उनकी विंड स्पीड यानी कि हवा की स्पीड के हिसाब से डिफरेंट कैटेगरीज में बांट देता है, जैसे कि डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म और सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म। ये जो लास्ट की 2 कैटेगरी है ना, इनमें एवरेज विंड स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर एंड 210 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा रहती है। साइक्लोन टोटे की पीक में उसमें एवरेज विंड स्पीड 170 से 180 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा थी और ये पीक होते होते 200 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा जा रही थी। टोटे का बर्मीज में मतलब होता है छिपकली। ये छिपकली है और ये वो साइक्लोन है। इन दोनों में उतनी ही समानता है जितना कि KRK और SRK में है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि साइक्लोन का नाम एक छिपकली पे क्यों पड़ा और किसी डायनासोर पे क्यों नहीं। समझते हैं। जैसे इंडिया में बच्चे के पैदा होने से पहले ये डिसाइड हो जाता है कि वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, इन्फ्लुएंसर बनेगा, उसी तरह किसी भी पर्टिकुलर एरिया में आने वाले साइक्लोन का नाम पहले ही डिसाइड हो जाता है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि IMD बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी में आने वाले साइक्लोन्स का नाम डिसाइड करती है। और इतना ही नहीं, इस रीजन में जो 12 और कंट्रीज हैं उनको इन साइक्लोन्स के रिगार्डिंग एडवाइजरीज भी इशू करती है। 2020 में IMD ने इन 13 देशों से जो सजेशन आए उनको मिला के एक लिस्ट निकाली। इस लिस्ट में थे 169 नेम्स जो कि फ्यूचर में आने वाले साइक्लोन्स के थे। जैसे कि इस बार जो साइक्लोन आया उसका नाम था साइक्लोन टोटे, इसके बाद जो आ रहा है उसका नाम है यास, और अनफॉर्चुनेटली अगर इसके बाद कोई और आ जाए तो उसका नाम होगा साइक्लोन गुलाब, जो कि डेफिनेटली रोमांटिक नहीं है। ये तो रही इस साइक्लोन की बात। अब बात करते हैं उस तूफान की जो हॉलीवुड में आया, क्योंकि अभी रिसेंटली वहां पे 69th मिस यूनिवर्स कॉम्पिटिशन का फिनाले हुआ था। और अगर आपको सीरियसली नहीं पता है कि मिस यूनिवर्स क्या है, तो ये ब्यूटी पैजेंट्स का वर्ल्ड कप है। इस बार की मिस यूनिवर्स बनी मिस मेक्सिको, और मैं उनको काफ़ी टाइम से जानता हूँ, बट वो अलग बात है कि वो मुझे नहीं जानती, और ये बहुत ही पुराना पीछे भी है। एनीवे, मूविंग ऑन। समझदार लोग ये बोल गए हैं कि हम सबकी ज़िंदगी का कोई पर्पज़ होता है। मैं इस बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ। जैसे हमारे रिश्तेदारों की ज़िंदगी, इनमें से 75% धरती पर इसलिए प्रकट हुए हैं ताकि हमारी ज़िंदगी में टांग अड़ा सके। जैसे कि इंडियन क्रिकेट का फूफा है माइकल वॉन, इसको ना जाने किसकी शादी में शाही पनीर नहीं मिला था, तब से ये आदमी बड़ा परेशान है। अभी रिसेंटली इसने एक स्टेटमेंट दिया कि केन विलियमसन अगर इंडियन होते तो वो इस टाइम के ग्रेटेस्ट बैट्समैन होते। बट हम ऐसा इसलिए नहीं कह सकते,
नहीं तो विराट कोहली के फैन सोशल मीडिया पे बैंड बजा देंगे, जिसका मिस्टर वॉन को काफ़ी एक्सपीरियंस है। इसके बाद वो और रीज़न भी देते हैं, जैसे विराट कोहली के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, उनकी एनुअल इनकम वगैरह वगैरह। वी आर अ बिलियन स्ट्रॉन्ग कंट्री मिस्टर वॉन, हमारे यहाँ मिलियंस ऑफ इंस्टाग्राम फॉलोअर्स होना कोई बड़ी बात नहीं है। खैर, जब तक हमारे मीम वॉरियर्स वार्म अप कर रहे थे, तब तक एक बिन बुलाए मेहमान की तरह सलमान बट, जो कि एक एक्स पाकिस्तानी क्रिकेटर है, उन्होंने माइकल वॉन पे धावा बोल दिया और हमारे सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स का बस एक ही रिएक्शन था। इसके बाद वॉन ने सलमान बट को उनकी मैच फिक्सिंग हिस्ट्री याद दिलाई और बट ने यह बोला कि वॉन के दिमाग में कॉन्स्टिपेशन है, जो आई पर्सनली थिंक कि बायोलॉजिकली पॉसिबल तो नहीं है, बट ठीक है, फनी तो था यार। बट इस सब में हेवी ड्राइवर निकले हमारे जाफर भाई। उनका कहना बहुत सिंपल था कि यार एक एक्स्ट्रा अंगूठा तो ऋतिक के पास है, बट उंगली करने का मजा ये वॉन को आता है। मेरा इसमें इतना ही कहना है, छोटा आदमी गुंडा करता है तो करने दो। लॉर्ड्स में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हम खेल रहे हैं, चैंपियनशिप भी हम ही जीतेंगे। अगर इस आदमी को ऐसे थोड़ी बहुत फुटेज मिलती है तो क्या ही जाता है, हमारे यहाँ तो नागिन भी प्राइम टाइम में चलता है ना। सो गाइज, ये था इस हफ्ते का शो एंड आई एम रियली होपफुल कि आपको इस एपिसोड से कुछ वैल्यू तो मिली होगी, और अगर ऐसा है तो प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड अंटिल देन, चीयर्स।